बहन जी, डॉक्टर सुमित्रा जी, सम्माननीय प्रधान श्री सुनील जी, श्री त्रिपाठी जी, समुपस्थित माताओं, देवी और सज्जनों, आज विजयादशमी का पावन पर्व, उस पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और साथ में श्री भावेश जी अपना जन्म उत्सव मना रहे हैं, विशेष रूप से आपको भी शुभकामनाएं। जब हम विजयादशमी के मंत्रों का पाठ कर रहे थे, उसका प्रारंभ ही हुआ संशितम इदम ब्रह्म संशितम वीर्यम बलम। वेद का एक मंत्र आता है और उसमें बहुत सुंदर प्रार्थना की है। और मैं चाहूँगा आप आज भावेश जी के जन्मोत्सव पर स्वयं भावेश जी भी और बाकी लोग भी इस मंत्रानुसार अपने जीवन को बनाएं। बहुत प्यारा सा मंत्र है, संशितम रश्मिना, संशितम रश्मिना, संशितम रश्मिना हय संशिता रश्मिना रथ। अभी अंक गणित आदरणीय बहन जी समझा रहे थे हमें, 41 वर्ष को 4 और 1 में जोड़कर, तो मेरा विचार उसी दिशा में चला गया। संशितम रश्मिना रथ, ये जो रथ शब्द, रथ के अगर इसका अर्थ करेंगे हम, र जोड़ थ, र रमणीयता के लिए, थ धर्वण गति, तो ये हमारा रथ है। और इस रथ में गति हो लेकिन रमणीयता के साथ हो। अब ये रमणीयता हो गई, आप सुबह सुबह हवन में आए, इस रथ की रमणीयता है। अगर यही कहीं शराब के ठेके पे जाता कहीं, तो रमणीयता खत्म है, दूसरों की रमणीयता में भी बाधा है। लेकिन यहाँ आए तो ये रथ है, और रथ में घोड़े ना हो ये संभव नहीं है। अभी इंद्रियों की बात बता रहे थे, तो हमारे शरीर में जो है इंद्रियां, तो यहाँ शम शीतम का पहले अर्थ समझ लेंगे, ये क्या है। शम शीतम का अर्थ है अनुशासित, कसा हुआ। यानी हमारा जो रथ है अगर ढीला ढाला है, नट पेच का आदि कसे हुए नहीं है, तो यात्रा कैसी होगी, यात्रा बढ़िया नहीं हो सकती। तो परमात्मा ने कहा है कि आप इस जीवन रथ को क्या करें, संसितम, इसको कसें। कसा कैसे जाएगा, कसने के लिए कुछ जैसे आप रस्सी से कसते हैं, रस्सी होती है ना, रस्सी से कसा जाता। तो यहाँ रश्मिना, रश्मि शब्द है, रश्मि का अर्थ होता है ज्योति, किरण, एक अर्थ रस्सी भी होता है। तो आप अपने इस जीवन रथ को ज्योति से ज्योतिषमान तो करें ही, किरण से, किरण यहाँ क्या है, ज्ञान आदि, ये उजाला करने वाली जितनी चीजें हैं, प्रकाशित करने वाली जितनी चीजें हैं, तो वह आपके जीवन को उजाले की तरफ लेकर जाएंगी। लेकिन दूसरा पक्ष है कि ये रस्सी भी कहलाती है, तो धर्म रूपी डोरी से इस रथ को कसें। ये जितने भी धर्म सूत्र हैं, ये हमारे जीवन रथ को कसने के लिए हैं, ताकि बीच में कहीं क्षत विक्षत ना हो। जो भी रथी होगा, जो रथ का स्वामी होगा, वह उतना ही ज्यादा विश्वास को प्राप्त कर लेगा यदि उसका रथ कसा हुआ। आत्मविश्वास उसी में पैदा होता है। इस रथ का रथी कौन है, आत्मा ही इसका रथी है। इसलिए आगे के पद में जो बात कही, हय शब्द, हय घोड़े के लिए आता, अश्व। और यहाँ घोड़े क्या है, अभी इंद्रियों की बात हो रही थी। हमारी 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्म इंद्रिय। तो कहा ये भी ज्योतिषमान हो, ज्ञान ज्योति से आलोकित हो, ज्ञान प्राप्त करेंगे तो ये समस्त इंद्रियां भी हमारी ज्योतिषमान होगी, और इनको भी फिर कसा जाए, कसी हुई हो, संसितम रश्मिना हय, कि इनको भी कसा जाए। अगर आपकी इंद्रियां सारी कसी हुई है, सब संसित हैं, तो फिर ये कहीं भी गलत दिशा में नहीं जा सकती।
नेत्र भी आप देखें, नेत्र आपका चाहे बंद हो चाहे खुले, दो अभ्यास आप सभी के रहे होंगे। जब आप नेत्र बंद करते हैं, क्यों बंद करते हैं? परेशान होने के लिए या सुखी होने के लिए? कई बार हम बहुत लोगों के बीच में होते हैं और वहां भी आनंद को प्राप्त कर रहे होते हैं, तो कई बार नेत्र बंद करके हमें आनंदानुभूति होने लगती है। प्राकृतिक तौर पर रात्रि को तो हम पलकों को बंद करते ही करते हैं, उससे भी हमें सुख मिलता है। तो चाहे मेरे नेत्र बंद होवे और चाहे खुले, वो केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए ही बंद हो और ज्ञान प्राप्ति के लिए ही खुले। मेरी बात समझ रहे हैं आप? इसी प्रकार समस्त इंद्रियों का व्यवहार ये है। तो कहा वह रश्मियों से, रश्मि का मतलब किरण, ज्योति, तो इनमें ज्योति तो हो ही, नेत्र में ज्योति होती है, लेकिन ज्योति के साथ में एक कसा हुआ भी, यानी अनुशासन भी हो, संयम भी हो। अगर नेत्रों में संयम नहीं है, कान में संयम नहीं है, हाथ पांव में संयम नहीं है, दिखने में वो कितना भी सुंदर होने दो, लेकिन वो व्यर्थ होगा। हमारा जो प्रयोजन है, आप देखें ये जो जीवन रथ हमें मिला है, ये सब प्रयोजन है, इसका कोई प्रयोजन है। ये रथ यूं ही नहीं मिला। बहुत सारे लोग सैर करते हैं, व्यायाम करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, उनसे हम पूछते हैं कि भाई ये क्यों कर रहे हो आप? तो कह रहे हैं जी थोड़ा ठीक रहते हैं, इससे स्वस्थ रहते हैं, रोग नहीं आते, फिर भूख प्यास अच्छी लगती है। उनका इतना सा चिंतन है, मतलब चल फिर इसलिए रहे कि खाना पीना हजम हो जाए, भूख अच्छी लगे, बीमार ना हो, इतना सा। तो क्या यही प्रयोजन है? भोजन करने का प्रयोजन यही है, इतना सा? हमें जो ऊर्जा मिल रही है, जैसे कोई रथ है और उस रथ का कोई प्रयोजन होता है, इस जीवन रथ का भी कोई प्रयोजन है। तो आगे कहा बहुत सुंदर, संसितो अपसुजा, अप शब्द आता कर्म, सुजा जो उत्पन्न हुई है। आत्मा का जो लिंग है, आत्मा का जो लक्षण है, वो एक है चेष्टा। चेष्टा मतलब वह कर्म करना चाहता है, कर्म की चेष्टा उसमें होती है, उसके लक्षण है आत्मा के। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अपसुजा का अर्थ जो कर्मों के लिए ही पैदा हुई है, जो कर्मों से ही अपना उत्साह, अपनी वर्धन संवर्धन कर्मों के द्वारा ही होता है। आपका वर्धन, आप कितना भी खा पी लीजिए, आत्मा का संवर्धन नहीं होगा। आत्मा का संवर्धन किससे होगा? सुकर्मों से। तो शुभ कर्म करेंगे तो आत्मा का संवर्धन निरंतर होगा। तो कहा संसितो, ये आत्मा भी हमारी कसी हुई हो। आत्मा यानी रथ का, आप देखते हैं ना, जब मैं तो कई बार ये सोचता हूँ कि हमारी जो टेक्निक है, गाड़ियों में बैठते हैं तो तुरंत नियम आ जाता है कि सीट बेल्ट लगा लीजिए, आदेश आता ना, यानी कसकर बैठे। यात्रा कर रहे हैं, आत्मा इसका रथी, रथ का स्वामी आत्मा है और वो ढीला ढाला है तो कहीं भी गिरेगा ना, फिर कसकर बैठे। आत्मा के लिए कहा संसितो अपसुजा, जो कर्मों के लिए ही जिसका जन्म हुआ है, कर्म करने से ही जो विकसित होगी, कर्म करने से ही पवित्र होगी, कर्म करने से ही महान होगी, उसको भी क्या करना चाहिए? संसितो, कि वह अपने आप को कसे। कसने का अभिप्राय धर्म सूत्रों में अपने आप को बांध लेवे। ये धर्म सूत्र ही है। सुबह उठने का निर्देश कहां से मिला? धर्म सूत्र। हालांकि हम स्वतंत्र हैं, 2 बजे तक भी सोएं, किसने मना किया? लेकिन धर्म सूत्र आत्मा, क्योंकि हमारे को रथ दिया है परमेश्वर ने, और रथ गति के लिए दिया है, दौड़ने के लिए दिया है। घुड़सवार भी अगर घोड़े पर बैठता है तो अपने आप को कसकर बैठता है, जो ढीला होगा गिर जाएगा। इसलिए एक शब्द बहुत अच्छा आता, आज हम दशानन रावण को देख रहे हैं, तो यहाँ हमारे यहाँ एक शब्द आता दशरथ, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये है जो है, ये 10 घोड़े ही क्या है? प्रत्येक व्यक्ति दशरथ है, प्रत्येक के पास में 10 चीजें हैं, 10 घोड़े हैं, और इस नाते हम सब क्या हैं? दशरथ। तो हमारे पास ये रथ रमणीयता के साथ
जिसमें गति हो वह रथ, तो जीवन रथ हमारा कसा हुआ हो, ज्योति से आलोकित हो, ज्योतिषमान हो, लेकिन धर्म रूपी रस्सी से कसा हुआ भी हो। और इस प्रकार फिर बहुत सुंदर अंत में एक बात कही, समय के अंतर्गत इस बात को कह रहा हूं, और वो कहा ब्रह्मा सोम पुरोगवी। ब्रह्मा शब्द के अर्थ वेद, ज्ञान, आत्मा, परमात्मा आदि। सोम पुरोगवी, सोम कहते हैं आनंद को, जो हमेशा अपने सामने वेद रखता है, जो हमेशा अपने सामने परमात्मा को रखता है, जो हमेशा अपने सामने आत्मा को रखता है, जो हमेशा अपने सामने शुभ पावन कर्मों को रखता है, ऐसा जो है ब्रह्म को, आत्मा को, परमात्मा को, वेद को, ज्ञान को जो अपने सामने रखता है, यानी कोई भी कार्य करने से पहले वह वेद को सामने रखता है, परमात्मा को सामने रखता है, आत्मा को रखता है, अर्थात इनके अनुसार ही जो गति करता हो वह हमेशा सोम पुरोगवी, वही सोम में आनंद में विचरण करता है। मैं आप सबसे इस पावन अवसर पर यही चाहता हूं कि आप भी वेद को, परमात्मा को, आत्मा को, ज्ञान को, विवेक को अपने सामने रखें, ताकि आप भी हमेशा आनंद में विचरण करें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं।